हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है आप कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इस पाठ में लेखक ने मानव द्वारा अपने स्वार्थ के लिए किए गए धरती पर किए गए अत्याचारों से अवगत कराया है। पाठ में बताया गया है कि किस तरह मानव की न मिटने वाली भूख ने धरती के तमाम जीव जंतुओं के साथ खुद के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। ईसा से 1025 वर्ष पहले एक बादशाह थे जिनका नाम था बाइबिल के अनुसार सोलेमन। उन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। वह सिर्फ मानव जाति के ही राजा नहीं थे बल्कि सभी छोटे बड़े पशु पक्षियों के भी राजा थे। वह इन सब की भाषा जानते थे। एक बार वे अपने लश्कर के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। उस रास्ते में कुछ चींटियां घोड़ों की टापों की आवाज़ें सुनकर अपने बिलों की तरफ वापस चल पड़ी। इस पर सुलेमान ने उनसे घबराने को न कहते हुए कहा कि खुदा ने उन्हें सबका रखवाला बनाया है। वे मुसीबत नहीं हैं बल्कि सबके लिए मोहब्बत हैं। चींटियों ने सबके लिए दुआ की और वे आगे बढ़ चले। ऐसी एक घटना का जिक्र करते हुए सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर घर लौटे तो माँ ने भोजन परोसा। जब उन्होंने रोटी का एक कौर तोड़ा तभी उन्हें अपनी बाजू पर एक काला चिमटा रेंगता हुआ दिखाई दिया। वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और पहले उस बेघर हुए चिमटे को वापस उसके घर कुएं पर छोड़ आए। बाइबिल और अन्य ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का जिक्र मिलता है जिनका असली नाम लश्कर था, परंतु अरब में इन्हें नूह नाम से याद किया जाता है क्योंकि ये पूरी जिंदगी रोते रहे। एक बार इनके सामने से एक घायल कुत्ता गुजरा। क्योंकि इस्लाम में कुत्ते को गंदा माना जाता है इसलिए उन्होंने उसे गंदे कुत्ते दूर हो जा कहा। कुत्ते ने इस दुत्कार को सुनकर जवाब दिया कि मैं ना अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सब का एक ही है। इन बातों को सुनकर वे दुखी हो गए और मुद्दतों तक रोते रहे। ऐसी एक घटना का जिक्र करते हुए कहा एक ही नहीं सभी जीव जंतु तथा पशु पक्षी पहाड़ सबका इस पर समान अधिकार है। मानव इस बात को नहीं समझता। पहले उसने संसार जैसे परिवार को तोड़ा, फिर खुद टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले लोग मिलजुल कर बड़े बड़े दलानों आंगनों में रहते थे, पर अब वे छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिमटने लगे। बढ़ती हुई आबादी के कारण समंदर को पीछे सरकाना पड़ रहा है, पेड़ों को रास्ते से हटाना पड़ रहा है, जिस कारण फैले हुए प्रदूषण में पक्षियों को भगाना शुरू कर दिया है। नेचर की भी सहन शक्ति होती है। इसके गुस्से का नमूना हम कई बार अत्यधिक गर्मी, जलजले, सैलाब आदि के रूप में देख रहे हैं। लेखक की माँ कहती थी कि शाम ढलने पर पेड़ से पत्ते मत तोड़ो, वे रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूल मत तोड़ो। दरिया पर जाओ तो सलाम करो। कबूतरों को मत सताया करो और मुर्गे को परेशान मत किया करो। वह अजान देता है। लेखक बताते हैं कि उनका ग्वालियर में मकान था। उस मकान के दलान में रोशनदान में कबूतर रहते थे। कबूतर अपने अंडा दिए थे। एक दिन वह अंडा गिरकर एक टूट गया। अब दूसरे अंडे को बचाने के लिए उसकी माँ ने प्रयास तो किया, लेकिन वह भी अंडा गिरकर टूट गया। इस पर उसकी माँ
बहुत दिनों तक रोती रही और एक दिन का रोज़ा भी रखा था। यह घटना सिद्ध करता है कि पहले के लोग दूसरों के दुख से दुखी होते थे, जबकि आजकल ऐसा नहीं पाया जाता है। अब लेखक मुंबई में वर्सोवा में रहते हैं। पहले यहाँ पेड़ परिंदे और दूसरे जानवर रहते थे, परंतु अब यह शहर बन चुका है। दूसरे पशु पक्षी इसे छोड़कर जा चुके हैं। जो नहीं गए इधर उधर डेरा डाले रहते हैं। लेखक के फ्लैट में भी 2 कबूतरों ने एक मचान पर अपना घोंसला बनाया। बच्चे अभी छोटे थे, खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों पर थी। वे दिन भर आते जाते रहते थे। लेखक और उनकी पत्नी को इसे परेशानी होती थी, इसलिए उन्होंने जाली कट लगाकर उन्हें बाहर कर दिया। अब दोनों कबूतर खिड़की के बाहर बैठे उदास रहते हैं, परंतु अब न सुलेमान है और न लेखक की माँ के जैसे कोई व्यक्ति है जो कि उन कबूतरों के दुख दर्द को सहन कर सके। तो इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि हमें दूसरों के दुख को देखकर भी दुखी होना चाहिए, दूसरे की दुख को अनुभव करना चाहिए, उसके सुख दुख में हाथ बटाना चाहिए, जबकि आज के समय में ये सब बहुत कम देखने को मिलता है।